जो अफसरान जिम्मेदारान अफसरान को नौकरियों से बर्खास्त किया जाना, क्या यही इस मामले का हल होगा? लेकिन अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, आपके पीछे अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनको हटाया नहीं जा रहा है। इस इलाके को कॉर्डन ऑफ मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं किया जा रहा है कि लोग यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ना आ सकें, ताकि कोई बड़ा हादसा मजीद रोनुमा ना हो सके? मैं आपको एक दफ़ा फिर हमारे कैमरामैन फ़हीम आपको दिखाएंगे। ये उनके जो राइट पे ये आप देख रहे हैं स्नॉर्कल है, ये आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बराबर वाली इमारत को बचाया जा रहा है कि आग वहाँ ना फैले। अब थोड़ा सा पेन डाउन करेंगे हमारे कैमरामैन फ़हीम बलूच, तो आप ये देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से भी लाठीचार्ज अगर कर दिया जाए तो यहाँ पे आप ये सरिये देख सकते हैं, ये रेड लाइन को आगे बीआरटी लाइन है और ग्रीन लाइन, उसके लिए यहाँ पे तामीराती काम जारी है। तो किस खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या से बचने के लिए भी यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो रही। यहाँ पर रिक्वेस्ट ये ज़रूर की जा रही है शहरियों से कि वो यहाँ से हटें, ताकि रेस्क्यू का काम जो है वो किया जा सके, उसमें उनको खलल ना हो, परेशानी ना हो। राइट साइड पे जो नुमाइश की तरफ से आने वाले सड़क है जो कि कनेक्ट करती है नुमाइश से टूवर्ड्स गुल प्लाजा, यहाँ पे भी हम आवाम का आपको रश दिखा रहे हैं। अब हमारे कैमरामैन फ़हीम आपको लेफ्ट साइड पे कैमरे को पैन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक तरफ तो सामने की तरफ आपको बाउजर्स, फाइट टेंडर्स, स्नॉर्कल खड़ी नज़र आ रही है, दूसरी तरफ ये शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर ये सारा रेस्क्यू के काम को देख रहे हैं। तो ये पुलिस रेंजर्स के लिए जो है ये बिल्कुल एक परेशानी का मसला है, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। बैक साइड के ऊपर जहाँ पर इमारत मुनद्दम हुई है वहाँ की तरफ से तो कॉर्डन कर दिया गया है, वहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। वहाँ पे पुलिस की बड़ी तादाद, वहाँ पे रेंजर्स की बड़ी भारी तादाद वहाँ पर मौजूद है और यहाँ से भी कोशिश की जा रही है कि, और उसकी वजह इस शहरियों के लिए भी कोई किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए भी कुछ नहीं पता कि अगर ये इमारत जिस तरीके से बैक साइड के ऊपर मुनद्दम हुई है, ये वाक़या खुदा ना खासा फ्रंट साइड पर भी हो सकता है और उससे नुकसान होगा। यहाँ पे जो शहरी मौजूद हैं उसके जाहिर सी बात है उसको उनको नुकसान होगा। इसी नुकसान से बचने के लिए भी यहाँ पे शहरियों को जो है वो उनसे अपील की जा रही है, पुलिस की जानिब से भी, रेंजर्स की जानिब से भी, इंतज़ामिया की जानिब से भी, कि वो यहाँ से जो है वो थोड़ा दूर हो जाएँ ताकि नाखुशगवार वाक़े से भी बचा जा सके। इसके साथ साथ जो रेस्क्यू का काम है वो भी उसमें मुश्किलात ना है, वो भी रेस्क्यू का काम जो है वो खुश असलूबी से कर सकें। लेकिन तौर पर अपील ही की जा सकती है कि ताकि उनका नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान के अंदर ये मामले को हल कर लिया जाए और इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाए। अशद, ये बताइएगा इस वक्त रेस्क्यू को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी देखें, जिस चीज़ का मैंने आपसे अभी जिक्र किया, यहाँ पे लोग हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त रेस्क्यू की जानिब से यही कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो यही है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके, क्योंकि आग पर जब तक काबू नहीं पाया जा सकेगा टीम्स अंदर जाके सर्च ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकती हैं। इस वक्त जो उनकी टीम्स हैं वो भी यहाँ पे उनके बैठे में और यहाँ पे उसकी भी एक स्ट्रेटजी जो है उसको बनाया जा रहा है हुक्काम की जानिब से कि किन किन जगहों से जो है वो फायर टेंडर्स को यूज़ किया जाए, स्नॉर्कल्स को, और किस जगह के ऊपर जो है वो प्लेसमेंट उसकी की जा सकती है ताकि आग को जल्द अज जल्द उस पर जो है वो काबू पा लिया जा सके और सर्च का काम जो है वो शुरू किया जा सके। इस वक्त हम बात करें कि पानी की किल्लत का भी इस वक्त यहाँ पे सामना नहीं है। मेयर कराची की जानिब से भी यहाँ पे अहकाम जारी किए गए थे तमाम तर वाटर कॉरपोरेशन को कि पानी जो है तमाम तर हाइड्रेंट से यहाँ पर पहुँचाया जाए। तो एमरजेंसी जो है वो नाफिज है, पानी भी यहाँ पे फौरी तौर के ऊपर जो है वो पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा पोर्ट अथॉरिटी, पाकिस्तान नेवी के भी जो यहाँ पे फायर टेंडर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आग पर काबू पाने का जो एक ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के अंदर वो भी जो है वो ज़िले इंतज़ामिया का साथ दे रहे हैं। जो गैजेट्स हैं, जो उनके जो आलात होते हैं वो भी यहाँ पर उनको प्रोवाइड किए गए। जो हुक्काम की जानिब से कहा जा रहा है कि कोई तमाम तर आलात उनके पास आग बुझाने के मौजूद है। हमने देखा कि सिर्फ रवायती तरीकों के साथ आग के ऊपर काबू पाने की कोशिशें की जा रही थी, जिसमें बहुत ताख़ीर भी हो रही थी और टाइम टेकिंग था वो, लेकिन क्या अब जदीद तरीकों को इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पर जल्द अज जल्द आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है? देखें, अगर हम इंतज़ामिया की बात करें तो इंतज़ामिया को तो यही दावा है कि तमाम तर
जदीद आलात जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फोम यूज़ किया जा रहा है जो कि आग के ऊपर जो केमिकल्स होते हैं जो कि आग पर फौरी तौर पे काबू पाने के लिए जो है काबू पा लेते हैं। लेकिन क्योंकि आग की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आग पर काबू अब तक जो है वो पाया नहीं जा सका है। अंदर जिस तरह केमिकल्स मौजूद हैं, प्लास्टिक की चीज़ें बहुत सारी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि फ़ौरी तौर पे उन पे अगर आग लग जाए तो वो आग जो है वो आराम से बुझती नहीं है और ये टाइम टेकिंग होता है। तो टाइम तो काफ़ी हो चुका है और अब कोशिश ये की जा रही है कि आग पर जो है वो काबू पाया जा सके। इस वक्त भी फायर टेंडर्स आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन फ़हीम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त भी यहाँ पर जो फायर टेंडर्स हैं वो जो पहले है उस पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से पानी का जो प्रेशर है उसको यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो स्नॉर्कर है वो सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर जो 3rd फ्लोर है वहाँ पर आग पर काबू पाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आग पर मुसलसल जो है वो काबू पा लिया जाए। इस वक्त भी यहाँ पर और ये फ्रंट साइड है और जो उसका बैक साइड है वहाँ पर भी स्नॉर्कल्स और फायर टेंडर्स मौजूद हैं जो कि इसी तरीके से ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो ये रिम्पा प्लाजा है इसका फ्रंट साइड और उसका जो बैक साइड है इसके दोनों तरफ भी वहाँ पे भी फायर टेंडर्स मौजूद हैं और वहाँ पे जो है वो कोशिश की जा रही है कि आग को जो है वो बराबर वाली इमारत को नुकसान ना पहुँचे और आग इस तरफ ना आए। तो वहाँ पर भी इस तरीके से जो एक स्ट्रेटजी बनाई गई है वहाँ पे उस पॉइंट्स के ऊपर स्नॉर्कर और फायर टेंडर्स को जो है वहाँ पे जो है खड़ा किया गया है और जैसे ही पानी ख़त्म होता है फ़ौरी तौर पर उनके टैंक्स को रीफ़िल किया जाता है और वहाँ पर आग पर काबू पाने की जो है वो कोशिश की जा रही है कि आग जो है वो मज़ीद आगे की तरफ ना फैले। अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पे भी जैसे हमने आपको दिखाया, हमारे कैमरामैन फ़हीम ने उसको आपको जूम करके भी हमने दिखाया कि बड़े बड़े क्रैक्स जो हैं वो इस इमारत पर आ चुके हैं और इमारत की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और सेंटर की तरफ भी आप अगर इसको थोड़ा सा हम और फोकस करें जिस तरफ ये स्नॉर्कल जहाँ पे फायर फाइटर जो हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश करें तो यहाँ से भी बीच की तरफ से इमारत जो है वो हमें झुकी हुई दबी हुई जो है वो हमें नज़र आ रही है। तो फ्रंट साइड की भी हालत जो है अब वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मुसलसल आग लगी हुई है, आग पर काबू नहीं पाया गया। यही वजह है कि अब इस इमारत का जो फ्रंट साइड है वो भी इस तरीके से अब जो है वो क्रैक्स आ चुके हैं और जो है वो झुक गया है सेंटर की तरफ से। और बैक साइड के ऊपर भी जो है तो हमने आपको पहले ही रिपोर्ट किया कि वो पिछला हिस्सा मुकम्मल तौर पर जो है वो कि बैक साइड जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुके हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज बता सकते हैं कि इस बिल्डिंग का कितना % हिस्सा जो है मुनहदिम हो गया है और कितना जो है वो अभी मुनहदिम होने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं? जी देखिए, अगर इसकी बैक साइड की हम बात करें तो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 40% जो है, अगर हम कहें 30 to 40% हिस्सा वो बैक साइड का वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मुनहदम हो चुका है। उसकी सारी जो इमारतें थीं वो गिर गई हैं। फ्रंट साइड का आप हमारे सामने हमने आपको दिखाया कैमरे की आंख से कि क्या इस वक्त सूरत हाल है। बड़े बड़े क्रैक्स जो हैं वो दीवारों में पड़ चुके हैं और ये जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने भी इस इमारत से अपने आप को थोड़ा सा जो है वो फासला रखा है। गो के वो कोशिश ज़रूर की जा रही है आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा उन्होंने कुछ SOPs को अब जो है जो उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है कि कुछ फासले से वो जो है वो प्रेशर जो है पानी का वो यूज़ कर रहे हैं और आग पर काबू पाने के लिए। तो ये इस वक्त इमारत की सूरत हाल है। सूरत हाल बहुत ख़राब है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर जो है वो काबू पाया जा सके। यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्यारों से मिलने के लिए, लेकिन जो सूरत हाल है आपके सामने ही है। कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन चीज़ें जो हैं अंदर सा इमारत जैसे मैंने आपको बताया बैक साइड पे जल चुकी है, मुनहदम हो चुकी है और फ्रंट साइड का हाल हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। जी अच्छा आशिद, ये बताइएगा क्योंकि रात से ही हम देख रहे थे कि और रात और सुबह भी जब रिपोर्ट कर रहे थे तो ताजिर बरादरी खासी नाला दिखाई देती थी। वो कहते हैं कि हुकूमती शख्सियात यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँची। तो अभी तक क्योंकि अब दिन के 2-2:30 बज रहे हैं, 3 बजने के करीब हैं, कोई हुकूमती शख्सियात पहुँची हो यहाँ पर, लोगों से बातचीत की है उन्होंने, ताजिरों के कोई गिले शिकवे दूर किए? देखिए, रात गए तो यहाँ पे अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और डिप्टी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं ताहा अहमद और दीगर MKM के जो अरकान असम्बली हैं
वो यहाँ पर रात गए ज़रूर पहुँचे थे। उसके बाद आज हमने देखा कि सूबाई वज़ीर सईद गनी जो हैं वो भी मौके पर यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ साथ डिप्टी मेयर जो हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद वो भी जो थे यहाँ पर मौके पर पहुँचे और यहाँ पे जो ताजिर बरादरी थी उनसे भी मुलाकात की। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे जो लोग हैं जिनके प्यारे अंदर फंसे हुए हैं और अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं उनसे भी वो यहाँ पे मुलाकातें की और जो तमाम तर यहाँ पे अफसरान मौजूद हैं उनसे भी तमाम तर अपडेट ली कि ये रेस्क्यू के ऑपरेशन के हवाले से गो के जो सिंध हुकूमत का दावा यही है कि वो रात से ही उनके तमाम तर चाहे वो मेयर कराची हों, डिप्टी मेयर हों, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह हों या दीगर जो भी पीपल्स पार्टी के जो ज़िले जो कराची डिवीज़न के जो अफराद हैं वो सब इंतज़ामिया के साथ यहाँ पर राब्ते में हैं और एक एक पल की ख़बर जो है वो उस पर सिंध हुकूमत को इंतज़ामिया जो है वो अपडेट कर रही है कि मिशन किस तरीके से जारी है और किस तरीके से यहाँ पर जो है वो काम किया जा रहा है। तो ये इस वक्त की यहाँ पर अब तक की जो सूरत हाल है वो इसी तरह की है और जो यहाँ पर जो सईद गनी यहाँ पर आए थे उनका भी ये कहना था कि ऑपरेशन का काम जो है वो जारी है और SOPs पर उन्होंने भी ये शिकवा किया कि जो इमारतें हैं उनकी जानिब से SOPs पर अमल नहीं किया जाता है जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात जो है वो रूनुमा होते हैं। और इस वक्त भी यहाँ पर DC साउथ को हमने देखा, SSP साउथ हैं और दीगर आला अफसरान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन की इस वक्त जो है वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं जिस तरीके से कि जल्द के क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं और जो स्ट्रेटजी